ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 17 मार्च 2023। वरदान है, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। लौकिक में जो भी विधि विधान चलता है उसको बाबा स्पिरिचुअलिटी के साथ मीनिंग देना चाहते हैं। वर्तमान समय में आप बाबा के बच्चे स्पेशली संगम युग में भगवान के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या संबंध निभा रहे हैं, उसको लौकिक जिंदगी में कैसे याद किया जाता है। जैसे आप अपने बुक पर बहुत कुछ लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है बाय वर्ड में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं। जब आपका भावना हो या क्वेश्चन का आंसर हो, जब वो कंप्लीट होता है तो आप क्या लगाते हैं, उसमें बिंदु लगाते हैं। सपोज कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉमा लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बिंदु लगाया माना दैट सब्जेक्ट इज क्लोज्ड, है ना। तो अभी स्पिरिचुअलिटी में उस बिंदी के महत्व क्या है, इसको कैसे यूज करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे हर रोज आपकी जिंदगी में बहुत सब्जेक्ट आता है, बहुत व्यक्तियां आते हैं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। जब उनके साथ पार्ट कंप्लीट हुआ तो तुरंत बिंदु लगाओ। हो गए ना, बिंदु लगाओ। क्यों, क्या, कब, कैसे, उन्होंने मुझे ऐसे व्यवहार क्यों कहा, मुझे मेरे ऊपर उन्होंने गुस्सा क्यों किया, उनको ऐसे नहीं बताना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए था, उनके मन में क्या होगा मेरा प्रति, कुछ भी सोचा नहीं। पास्ट इज पास्ट। जो भी ड्रामा बना हुआ है एक्यूरेट, परफेक्ट एंड करेक्ट, वो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। आज जितना आप राजयोग के लिए बैठते हो, आपका ज्यादातर समय उसमें वेस्ट हो रहा है। जो आपका जिंदगी में जो हुआ है, भले उस दिन हुआ हो, एक हफ्ते के पहले हुआ हो, या 1 साल के पहले, 10 साल के पहले। बहुत माताएं फोन करके पूछते हैं, भाई जी ड्रामा फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। गारंटी गारंटी, चेंज नहीं होता? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर 5000 साल में ये पति के साथ ही मुझे रहना है क्या? इसका मतलब राजयोग में वही पति को लेकर बैठे हैं मन में, उनके साथ उतना हिसाब किताब है, इसलिए उनके साथ रहना पड़ रहा है ना। तो तुरंत बिंदु लगाओ, भगवान को याद करो, तो जो भी नेगेटिव हिसाब किताब है वो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, आपको बीमारी आता है, बुखार आता है, ठंडी होता है, क्यों आया थोड़ा सोचो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादा वही सोचते रहेंगे तो समस्या का समाधान मिलेगा, बीमारी ठीक होगा नहीं, है ना। आगे क्या करना है वो सोचो ना, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। इसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे तुरंत जो भी आपके जिंदगी में, आपके लौकिक परिवार में हो, अलौकिक परिवार में हो, या ड्रामा में हो, ईश्वरी सेवा का बात हो, पुरुषार्थ हो, आपकी जिंदगी में क्या हुआ, उस पाठ से आपको क्या सीखना है, ड्रामा या भगवान आपको क्या सिखाना चाहते हैं, उस पॉइंट को अपनाओ, उसको याद रखो, और बाकी जो हुआ उसको बिंदु लगाओ। बस उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं।
जितना उसको आप कंप्लीट नहीं करते हो, स्पेशली राजयोग में वही बात आपको याद रहता है। चाहिए तो देख लीजिए, जब आप रात बेड में सोते हैं, कुछ काम आपको याद है तो रात भर नींद ही नहीं आएगा, बीच बीच में आप जागते रहेंगे। सबको बिंदु लगाकर आप सोए हैं, आराम से नींद आ जाएगा। पहले 2 घंटा नींद आया है, निश्चिंत नींद आएगा। कुछ आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, कल इतना बजे उठना है, भले अलार्म रखा है, फिर भी बीच बीच में 10-15 मिनट में क्या होता है, वो आपको जागृत करता ही रहेगा। कौन? मन रूपी अलार्म। मोबाइल का अलार्म तो अलग है ना। तो इसी बाबा कहते बच्चे, जितना आप अपने जिंदगी में जो हुआ है उसको बिंदु लगाते जाएंगे तो भगवान के साथ योग लगाना बहुत आपके लिए सहज होगा। क्यों? जितना बिंदु लगाते हो, तुरंत आपका मन आत्मा में, अपने घर में, स्वस्थ स्थिति में, स्वस्थ स्थान में आकर पहुंच जाता है। जैसे आप घर से बाहर निकले, 2-3 काम के लिए निकले, न्यूज़पेपर लेना है, वेजिटेबल लेना है, टैबलेट्स लेना है, वो काम खत्म होते क्या करेंगे? उधर ही घूमते रहेंगे क्या? तुरंत अपने घर वापस आएंगे ना। तो वैसे ही हम अपनी मन बुद्धि रूपी साधन को ऐसे घुमा रहे हैं, इसलिए बिंदु बनना या आत्मा बनना या भगवान में मन रखना आपके लिए मुश्किल लग रहा है। बाबा के सामने जाते, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, तो ऐसे बातें करने में ही आप बिजी हो गए। बाबा ये काम ऐसे हो गया है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये था, वो ऐसा है। तो इसमें ज्यादा समय आपका वेस्ट हो रहा है, इसलिए इजीली भगवान के साथ योग लगाना आपके लिए मुश्किल लग रहा है। इसलिए बच्चे, जो आपकी जिंदगी में हुआ है तुरंत बिंदु लगा देना। याद रखना, आपने अपने जिंदगी मेरे हाथ में दिया है, तो जरूर आपकी जिंदगी में, संगम युग में, वर्तमान समय में आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है कल्याण के लिए होता है। लेकिन याद रखना, उसमें स्वार्थ भरा हुआ न हो, उसमें विकार न हो, उसमें शुभ भावना हो, किसी के प्रति जलसी न हो, किसी के ऊपर गुस्सा न हो, सदा लोगों के कल्याण की भावना हो। सिर्फ आप एक साधन बनो, मेरे हाथ में ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनो। तब देखो बच्चे, आपका जो भी कर्म चलता है आपके द्वारा, सब में कल्याण भरा हुआ रहता है, उसका अनुभव आपको होता है। इसलिए चिंता मत करना, जो हुआ कल्याण के लिए, जो हुआ कल्याण के लिए, ये याद रखना। ऐसा नहीं गलती करते रहो, जो हुआ कल्याण के लिए, ऐसा नहीं है। जो अच्छा काम है बाबा कहते हैं वो करते रहना चाहिए, और कल्याण क्या हुआ वो भी देखना है। सपोज अकल्याण हुआ तो अकल्याण के लिए आपने क्या गलती की वो भी देखना है। तो जो भी है तुरंत उस समस्या को क्या करो, बिंदु लगाकर उसको आगे बढ़ाओ मत। इतना बढ़ाएंगे उतना आपका मन क्या होगा, विचलित होगा, इधर उधर भाग जाएगा। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। क्या है? बिंदी। किसी को कुछ कहना है, किसी में राइटिंग में कुछ भावना कहना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेन ऐसे पेपर में से रख लिया तो आराम से वो बिंदु रख जाएगा, उसके लिए कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए बच्चे, बाबा ने देखा है आपका ज्यादा शक्ति, समय, आपकी जिंदगी में जो पाठ हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोचते हो। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे पैसे को क्या होगा, मेरे घर को क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचते हो भविष्य के बारे में भी, और अपने जिंदगी में जो हुआ है उसके बारे में भी। इसलिए स्पेशली बच्चे जब राजयोग पर बैठते हो, बिंदु लगाओ। जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल रूम में जाते हैं, जब टीचर आते हैं, तब बाकी सभी सब्जेक्ट को बिंदु लगाते हो ना, और एजुकेशन की तरफ अटेंशन रखते हो। और फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं, बिंदु लगाओ, फिल्म देखो। शॉपिंग के लिए गए, सभी को बिंदु लगाओ,
शॉपिंग की तरफ अटेंशन रखो, ये सभी आपको आ जाता है। जब शॉपिंग कंप्लीट होता है तभी पता चलता है आप कहाँ हैं, कितना दूर गए हैं, ये सभी आपको याद में आता है। लेकिन राजयोग में ये एकाग्रता आपके मन में नहीं आ रहा है, कारण बहुत सोचते हो बच्चे, उसको थोड़ा जल्दी जितना हो सकता है बिंदु लगाओ। और ये भी याद रखिएगा, किसी के ऊपर कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो आत्मा पाठ नहीं करेंगे, आपको लगेगा हमने तो उनको इतना हेल्प किया था, फिर भी इन्होंने क्या नहीं किया, उसका यूज नहीं लिया है, अभी मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपका जो ड्यूटी था, कर्मों का हिसाब किताब था, वो हो गया बिंदु। अभी तक माँ बाप के साथ जिंदगी था, अभी पति के साथ जो भी रहना है वो करो। माँ बाप के घर में क्या क्या बिंदु लगाओ। इसे याद रखिएगा, अपने जिंदगी में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा प्यारा, सबको प्यार करो। जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसा नहीं सब लोग आपके सामने आए, जरूरत नहीं है। बोले वो आपके सामने नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, मनसा शक्ति द्वारा उनको शक्ति दो। वो आपके प्रति कुछ भी भावना रखाओ, टेंशन नहीं मत लेना। उनकी भावना से आपका जिंदगी चेंज नहीं होता है। भगवान के प्रति मनुष्य आत्मा बहुत भावना रखते हैं, गुस्सा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, निंदा करते हैं, गायन करते हैं, कुछ भी हो जाए, भगवान तो एक रस। आप जो कहते हैं उसके अनुसार वो अपना पाठ नहीं करते हैं और आपका बात भी नहीं सुनते हैं। वो जो दुनिया को जो करना है, जो अच्छा करना है वही करते हैं। ऐसे ही आप खुद को चेक करो, जो मेरा कर्म यथार्थ है, मेरा मन खुश है, लाइट है, अकॉर्डिंग टू बाबा के अनुसार मैं कर रहा हूं, सिर्फ उतना देखते हो आप और बाप। और आज की कल की मुरली में बाबा ने क्लियरली कहा, बच्चे एक दिन सारे दुनिया आपका ऑपोजिशन हो जाएगी और आपको गाली देना लगेंगी। उस समय सिर्फ भगवान ही आपके साथ में रहेगा और कोई नहीं। ना आपका ब्लड रिलेशन और आपके पैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए भरोसा रखना है तो एक भगवान के ऊपर रखो, तो बाकी जो भी है उसको बिंदु रखो। नेक्स्ट, बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। बच्चे वो जो बिंदु लगाते हैं ना, जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सब कुछ कंक्लूजन बिंदु लगाते हैं, उसका हिसाब किताब क्या है, उस बिंदु को स्पिरिचुअलिटी में कैसे यूज करना है। स्वयं भी बिंदु रूप हो। आप कहते हो ना, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और कह रहा हूं, यू आर बिंदु, निराकार। आपका क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। शांति भगवान का है, सुख भगवान का है, क्रोध रावण का है, शरीर स्थूल दुनिया का है, कपड़ा पंच तत्वों का है। आपका क्या है? नथिंग। तो क्यों मैं और मेरा का अभिमान आना चाहिए? तो खुद बिंदु हो ना, तो जो हो जैसे वो वैसा ही स्थित हो जाओ। सिर्फ एक साधन हो, आप एक एनर्जी हो जिसके साथ भी कनेक्ट होते हो, वो उसमें जो गुण है उसका अनुभव करते रहना बस। अभी आप डिसाइड करो किसके साथ कनेक्ट होने से आपका कल्याण होता है, किसके साथ कनेक्ट होने से आपको क्या होता है, अकल्याण होता है। आप डिसाइड करो, क्योंकि आप ज्ञानी हो। दुनिया में जाएंगे, एक जगह पर होटल भी रहता है, दूसरी जगह पर बार एंड रेस्टोरेंट भी रहता है, एक ही शॉप में सिगरेट भी मिलता है और केला भी मिलता है। चॉइस इज यूवर्स। अब छोटे बच्चे नहीं हो, इसीलिए किसके साथ आपको मन से कनेक्शन में रहना है और आपको क्या भोजन खाना है निराकार रूप में, क्या संबंध में रहना है। शरीर के संबंध में आते आते दुख मिलता गया, और आत्मिक संबंध में आओ, आत्मिक संबंध में देते चलो, तब देखो ये दुनिया कितना सुंदर है। वो सुख का अनुभव करते चलो। तो स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और कुछ चिंता नहीं, मैं सिर्फ बिंदु हूं बस, आई एम ओनली अ सोल। और कोई भी चिंता नहीं, सत्युग में मुझे क्या करना है, विश्व कल्याण करना है क्या, किरणें लेने हैं क्या, तीनों लोगों को देना है क्या, ये अशरीरी स्थिति है क्या, ये बिंदु स्थिति है क्या, नथिंग। आत्मा, आत्मा का 100% एनर्जी आपके पास ही है, और कुछ कर्म करने के लिए आपने बाहर भेजा ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है आपको। बाकी जो भी विकार है, संस्कार है, पाठ है, वो सभी बाजू में रखेगा, बाद में देखा जाएगा उसको। सिर्फ बिंदु बनो और 100% सिर्फ शिव बाबा को मन में रखो, उनमें उसके साथ योग लगाओ। तो क्या होता है, शांति सुख के बिना आपके मन में कुछ आता ही नहीं। तब देखो
रियल अतीन्द्रिय सुख। आप बाप, बाप में जो गुण है उसका अनुभव। और याद रखना, वो अनुभव एक ही जैसा नहीं रहता है। जितना स्टॉक जमा होता ही जाएगा उतना परसेंटेज बढ़ता ही जाएगा। जब वो लेवल आपका आ जाएगा, कितना सुंदर बात है। कितना भी मुरली सुन लीजिएगा, कितना ज्ञान के हाईएस्ट स्टेज में जाइएगा, बाबा एक ही बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। लेकिन जब आत्मा बनते हो उसके साथ में देह, देह का संबंध सब लेकर आता हो, इसलिए वो ओरिजिनलिटी सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। हर दृश्य हो गए ना, तुरंत बिंदु लगाओ। उन्होंने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, बाबा को कहो, बाबा देखो ऐसे ऐसे हुआ है, इस आत्मा के साथ ऐसे हुआ है। मैं तो ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ और ईश्वर सेवा के लिए निमित्त हूँ। मेरा कुछ काम है नहीं, यज्ञ आपका है, जिम्मेदारी आपका है, लौकिक है ही नहीं, सब कुछ आपको दे दिया है, ऐसे रिपोर्ट करो बस। छोटे बच्चे क्या करते हैं, किसी के साथ झगड़ा हो गया माता पिता को कहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी हुआ टीचर को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे आपके माँ बाप भाई बहन फ्रेंड भगवान है ना, उसको रिपोर्ट करो। चिंता उनका है, आपका नहीं है। यज्ञ उनका है, सेवा उनका है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब ईश्वरी सेवा में कोई कोई आत्माएं आते हैं सेवा करने के लिए, यस सेवा करने रेडी है, आपको सेवा का चांस मिलेगा। कोई कहते हैं सॉरी भाई जी, कोई कोई डायरेक्टली कहते भी नहीं, स्लोली पीछे हट जाते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। बाबा को कहते, बाबा देखो ऐसा है सिचुएशन, आप करो, क्या करो, क्या आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन उस आत्मा के प्रति कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। नो, जहां भी रखते हो आप उनसे अच्छा सेवा लो। हमारे तरफ से जरूर प्यार स्नेह शक्ति चाहता ही रहेगा। यस, बाबा ने और एक ऑफिस में उनको ट्रांसफर कर लिया, भगवान वो जानते हैं। और इवन कोरोना के टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे आत्माओं ने शरीर को त्याग कर दिया। तो बाबा को पूछा गया, तो बाबा ने कहा बच्चे वो आत्माओं को मुझे एडवांस पार्टी के रूप में सेवा में चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। वो मालिक है, वो जानता है कि इनको कहाँ किस सेवा में कहाँ कैसे यूज करना है, वो जानता है। ही नोस। तो मेरा क्या काम क्या है, मालिक को रिपोर्ट करना ऐसे हुआ है बस, बाकी का जिम्मेदारी आपका है, मेरा नहीं है। जितना मैं और मेरापन का वो भारीपन लेते हो, इसलिए आपको क्या होता है ना, मुश्किल होता है। और याद रखिएगा, लौकिक अलौकिक में किसी को मेरा मत समझ लीजिएगा, न्यारा प्यारा। जब एक्चुअली ऐसा सिचुएशन आता है तब आपको बाबा का जो वर्डिंग है ना पता चलता, न्यारा प्यारा। यस, आपके सामने आए, आपके पास कुछ लेने के लिए आए, प्यार से दे दो। लेकिन आपसे दूर हो रहे, न्यारा, चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। उनका भाव स्वभाव को जानो, उसके अनुसार उनके साथ पाठ निभाओ, लेकिन उसको ही दिमाग में रखकर आगे पीछे कर कर अभी ईश्वर सेवा में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो ये बाबा हमको कहते हैं। तो ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ और सहज योगी बन जाएंगे। जो भी हुआ कल्याण। और जब योग स्टार्ट किया, शांत, जहां आपने बिंदु नहीं लगाया, आप चाहिए तो देख लीजिएगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, आज आया है, उसमें टाइम है 15 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली राजयोग में याद आता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, करना है, करना है। और आज शाम को ही पेमेंट कर लिया, बाबा इलेक्ट्रिकल बिल आपका है ना, पेमेंट कर लिया, चैप्टर क्लोज, बिंदु हो जाएगा ना। आपने बैलेंस रखा, जितना भी करना, आप जितना बैलेंस रखते हो उतना आपको बार बार, स्पेशली राजयोग में बैठते हैं जब आपको कुछ स्थूल काम नहीं रहता है ना, तब वही याद आता है। ऐसे 10 काम आपका बैलेंस है तो क्या होगा, 10 संकल्प आता रहेगा, कब पेमेंट करना है, क्या है, क्या डेट है। और उसके बाद क्या करते हैं ना, जब याद आता है तो वीडियो ऑफ करते लिखते हैं ये क्या हो गया है, डेट देखते हैं। ठीक है, ये तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं कब कब पेमेंट करना है। तो राजयोग क्या हो गया, आपका जो लौकिक काम करने का प्लानिंग, पेमेंट करने का प्लानिंग हो गया, वो राजयोग नहीं हुआ है।
ठीक है, इसलिए कहते हैं बाबा जितना होता है आपकी जिंदगी में, जो भी कर्म को फटाफट करके डालो, उसको बैलेंस रखना नहीं। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगी। और जहां भी मुझे जाना है या ट्रेन में बस में, यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, आधा घंटा 1 घंटा पहले ही चले जाता हूँ, क्योंकि टेंशन नहीं रहता है। कार पर बैठे, बस पर बैठे, लेट होता है, लेट है, नो प्रॉब्लम। बीच में व्हीकल पंचर हो गया तो भी हमारे पास टाइम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज लेट करके निकले तो ट्रेन निकल जाएगा, तो आधा घंटा पहले जाकर आराम से बैठेंगे, क्या टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है ना। इसलिए जहां से भी निकलना है, हमारा ट्रेन टाइमिंग के 1 घंटा पहले ही कहते हैं हमारा ट्रेन इस टाइम का है। लेकिन वो लोग उनके संस्कार के अनुसार क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबू जी, यहाँ से 20 मिनट में जा सकते हैं, पर आधा घंटा पहले निकले तो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपने भी देखा होगा, यहाँ भी जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है 15-20 मिनट पहले ही रेडी रहते, टेंशन है लेट हो गया करके, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन का एक हो, तो जितना आराम से रहेंगे तो सेवा अच्छा होगा। भाग भाग कर आएंगे, योग के लिए बैठेंगे तो क्या होता है ना, 10 मिनट वो जो मन में जो स्ट्रेस रहता है उसको ठीक करने के लिए 10-15 मिनट लग जाता है, तो योग लगता नहीं है। तो जैसे आप अपने जिंदगी को सेट करते हो वैसा ही होता है। हर जगह पर आप एडवांस करेंगे वैसा ही करेंगे, हर जगह पर आप गैप करेंगे, फास्ट करेंगे, लास्ट मोमेंट्स का करेंगे, आपका नेचर ही वैसा हो जाएगा, संस्कार भी ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए संस्कार को परिवर्तन करो। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। फाइनली बच्चे क्या है, बिंदी बनकर ही जाना है ना, और कुछ है ही नहीं, कुछ लेकर तो नहीं जाते हो यहाँ से। जो भी यहाँ बनाया है विक्रम, यहाँ क्लीन करके उसके अनुसार जो भी शिक्षा है अनुभव करके जाना पड़ता है। एक एनर्जी बनकर ही वापस जाना है, कुछ लेकर नहीं जाना है। और घर में जाकर भी क्या करेंगे, परंधा में रहकर क्या करेंगे? यहाँ का पैसा लेकर जाएंगे, परिवार को लेकर जाएंगे, गहने लेकर जाएंगे, नाम मान शान लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? वहां भी घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। वहां बिंदु है, न संस्कार ही मर्ज है, न कर्म है, न संस्कार, न संकल्प, कुछ भी नहीं, सब मर्ज है। तो वैसे शांत में रहो। तो बाबा कहते हैं यही सच्चा सुख है, यही अतीन्द्रिय सुख है, यही यथा अर्थ राजयोग है। तो जितना आप संकल्प से मुक्त बनेंगे, जितना सोचना कम करेंगे, सहज रूप में बाबा के साथ योग लगाना आपके लिए इजी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बिंदु बनने के बदले लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। बाबा हमको सेवा का ये ऑफर दे दो ना, स्टेज दे दो ना, कोई मुझे वर्णन नहीं कर रहा है, गायन नहीं कर रहा है, तो ऐसे कुछ इच्छा रख कर जाते हैं। इसीलिए भगवान के सच्चे सुख का अनुभव ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ बिंदु बनो। स्लोगन ये तो राजयोग में हुआ, बिंदु बनेंगे, या कर्म योग में भी कर्म के टाइम पर बिंदु बन सकते हैं क्या? कर्म भी तो करना है, उस समय क्या करें? कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। जब कर्म क्षेत्र में आते हो, बाबा के साथ योग लगाते हो, तब उपराम, उपराम माना कोई चिंता नहीं। कैसी स्थिति है भाई जी? सिंपल, एक छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो कैसे रहता है? उपराम। ऐसे सोफा पर सोए हुए रहता है, उनका पाव किस पोजीशन में है उनको पता ही नहीं चलता है, सारा एंगल ट्विस्टेड रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसे वो माना मोबाइल में इतना अपने मन बुद्धि को लगा के रखता है, उसको एंजॉय करते ही रहता है। माना वो कर्म है ना, उनको अच्छा लगता है, खुशी देता है। छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलना और माताओं को बड़े छोटेपन में इधर उधर का जो न्यूज से आपस में लेन देन करना, वो सब अच्छा लगता था। और आज भी मैं देख रहा हूँ, मेरा माँ थोड़ा पुराने जमाने का है ना, कोई रिश्तेदार आते हैं, फोन करते हैं, इनका न्यूज उनका सी न्यूज, लेन देन करना, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सभी कंप्लेंट करते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। तो पुराने जमाने में वही था, है ना, बातें करना, इधर उधर का बातें करना।
तो ऐसे ही बाबा कहते कर्म योग करते भी आपका ऐसी उपराम स्थिति रहता है। उपराम माना जहां कर्म कर रहे हो उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, उसके प्रति मोह नहीं है, उसके बाद उसके प्रति चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, फ्री लाइट होकर। क्यों जानते हो, याद रखिएगा, जो भी कर्म के लिए आप मालिक हो, आप जिम्मेदार हो, टेंशन आपका है। ठीक है, और आप मालिक नहीं हो, टेंशन आपका नहीं है। मैंने बहुत जगह पर देखा है। अभी समझिए कहां भी हम सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लौकिक परिवार वालों के साथ, लौकिक परिवार वालों के साथ भी हम जाते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। जब वो हमारे साथ में जो भी लोग हैं वो अकेले जा रहे हैं तो टेंशन उनका रहता है। अभी समझ लिए ट्रेन में है, बस में है, जब स्टॉप आता है तो टेंशन उनका होता है। जब हम उनके साथ में वो आराम से रहेंगे, टेंशन फ्री, क्योंकि जिम्मेदारी हमको ट्रांसफर कर दिया। हम जो सेवा केंद्र पर निमित्त टीचरों को लेकर जाते हैं, कहाँ भी योगेश भाई है ना, टेंशन फ्री, नो प्रॉब्लम, सेफली लेकर जाके पहुंचाएंगे। और जो भी भाई बहनें भी हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं हमारे साथ। आपने देखा हुआ कृष्णा भाई करके हैं, एक दो बार वो आए थे हमारे साथ कोई सेवा के लिए। ठीक है, उनको बीच में उतरना था, नेक्स्ट स्टॉप में लास्ट बस स्टॉप आता है, वो आराम से नींद कर रहा है। क्यों, बाजू में योगेश भाई है ना, टाइम आते वो उठाएंगे, चिंता हमारा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम छोटेपन में थे ना, रात को सोने के पहले हम माँ को कहते थे, माँ देखिए मुझे सुबह उठना उठाना है। और आज भी मुझे हर बार माँ कहती, देखो देखो, हाँ देखो, इवनिंग 6:30 बजे का नुमाशाम योग है। ठीक है, 6:15 को हम ऑन करते हैं, 6:10 6:15 को ऑन करते हैं। 6 बजे से हमारे माँ का स्टार्ट होता है। 6 बज गया, 6 बज गए, चलो 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 योग करने के लिए चलो। माँ बैठती है, उनके पास जो क्लॉक है वो देखती है। और सुबह भी 3:30 बजे मुझे मोबाइल, ये कंप्यूटर के आगे रखना है, 3 बजे उठना है। नहीं उठेंगे तो अलार्म नहीं बजा तो आकर बताएंगे आज उठे नहीं आप, क्यों। और समझ लो उनको विधि बहुत अच्छा नींद आ गया। ठीक है, उसके बाद वो पहले क्लॉक देखती है, 3:30 बज गया, अभी मेरे बेटा उठा नहीं, देखता है लाइट ऑन है, अभी योग कर रहा है। तो मेरे से भी चिंता उनको ज्यादा है, तो हमारा अलार्म वो है। ठीक है, तो ऐसे ही घर में जो बड़े हैं ना, उनको आप जिम्मेवारी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही आपके साथ आपका पिता है ना, सारा जिम्मेदारी उनको ट्रांसफर करेंगे, तो कर्मों का फल का जिम्मेदार आप नहीं हो। यही तो महाभारत में दिखाया है ना, उसमें एक इंसिडेंस दिखाया। क्या दिखाया, अभिमन्यु को जयद्रथ ने वध कर दिया, और शाम को अर्जुन ने क्या किया, वो जो युद्ध का जगह है, कल शाम तक जयद्रथ का सिर में छेद करूंगा, उसको मैं संहार करूंगा करके किसने शपथ ली, अर्जुन ने। युद्ध तो कंप्लीट हो गया। शाम को कृष्ण सोच रहा है अभी अर्जुन को थोड़ा दिलासा दिलाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। तो अर्जुन का जो जगह था जो रहने का, वहां कृष्ण जा रहा है, तो दूर से उनको क्या कर रहा है, कोई बहुत अच्छा गहरी नींद में आता है ना, ऐसे वो साउंड आ रहा है उनको। और अर्जुन को उठाता है, कहता है आपने तो शपथ ली है, और अभी इतना गहरी नींद में सो रहे हो। शपथ ली है, मैंने ली है, किसके लिए ली है, क्या लिया है, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं? नहीं, क्यों, देखो मुझे तो चिंता था पहले, युद्ध स्टार्ट करने के पहले। आपने तो भगवत गीता मुझे सुनाई, आपने क्या कहा, आप तो सिर्फ निमित्त हो, बाकी आपके द्वारा कराने वाला मैं हूं। तो याद रखो, शपथ मैंने नहीं किया है, शपथ आपने की है। तो कैसे उसको निभाना है, जिंदा का जिम्मेवारी आपका है, चिंता आप करो, आप सोचो, मुझे अभी नींद आ रही, मुझे सोने दो बस। भाई जी, एग्जैक्टली हमारे घर में हमारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, होमवर्क आपका टेंशन है, बुक देखने का आपका टेंशन है, वो आराम से सो जाते हैं या मोबाइल पकड़कर बैठते हैं, जो भी है माँ का टेंशन है ना। तो ऐसी ही आपने जिंदगी भगवान को दे दी है, भगवान जिम्मेदार है, भगवान को सौंप दिया है, आप
उपराम रहेंगे। याद रखिएगा, हम लोगों को चिंता कहाँ के है, किसका है? कर्मों का फल का चिंता है, कर्म का चिंता नहीं। कर्म का फल क्या हो सकता है? और भगवान साथ में हो, भगवान कर्म कर रहा हो, अपने जिंदगी भगवान को दिया हो, आपको चिंता करने का बात ही नहीं। ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में कितना कठिन परिस्थितियां आई, चिंता नहीं था। क्यों? जानी जानन हार करन करा वनहार करा रहा है उनका यज्ञ, वो देखता है, मुझे क्यों चिंता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी चिंता के साथ भगवान की चिंता भी अपने सिर के ऊपर लेकर बैठे हैं। इसलिए जो नॉर्मल भारीपन था उससे भी एक्स्ट्रा भारीपन और ऊपर आम के बदले चिंता स्टार्ट हो गई। क्या चिंता? विश्व कल्याण करना है, उनका समस्या का समाधान देना है, वो आपका काम नहीं है। इसलिए बाबा कहते सहज योग, भगवान के काम के साथ साथ आपके काम भी बाबा को दे दो, तो उसका फलस्वरूप कर्म के समय पर भी आप कर्मेंद्रिय स्पेशली कर्म के फल के तरफ उपराम रहेंगे, लाइट रहेंगे और उड़ते रहेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।